नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह आज आपके सामने एक साधारण स्वयंसेवक पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। एक सामान्य स्वयंसेवक, जैसा कि वो कहता है, सामान्य नहीं है, उसमें एक निराली असामान्यता है। वह असामान्यता जिसका उसे भान ही नहीं है। फिर अभिमान होना तो बहुत दूर की बात है। एक स्वयंसेवक होना बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। इसके अतिरिक्त गर्व करने की कोई बात हो ही नहीं सकती। पद और अधिकार तो केवल व्यवस्था की बातें हैं। मूल आधार है स्वयंसेवक होना। समाज में संघ का परिचय जितना उसके तत्व ज्ञान, अनुशासनबद्ध कार्यक्रम और पथ संचलन से होता है, उससे कहीं ज़्यादा एक साधारण स्वयंसेवक से होता है। संघ को जानना है तो उसका सबसे उत्तम और प्रभावी साधन है एक साधारण स्वयंसेवक, और उसका व्यवहार इतने महान दायित्व का पद है एक साधारण स्वयंसेवक। अब आप कहेंगे, यदि ऐसा है तो ये सब अधिकारी, सरसंघ चालक से लेकर घटनायक तक, इन सब का क्या? तो ये है कार्य की व्यवस्था। संगठन चलाने के लिए व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। बिना व्यवस्था के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। इसलिए प्रत्येक को एक एक अधिकार सौंपा गया है, परंतु वह उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि भले ही आज मुझे कोई अधिकार दिया गया है, परंतु मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ। यही गर्व करने वाली बात है। एक स्वयंसेवक को प्रत्येक नित्य प्रतिदिन शाखा पर जाना चाहिए और शाखा निश्चित समय पर लगनी चाहिए। इसके लिए शाखा समय से कुछ समय पूर्व, कम से कम 2 मिनट पूर्व संघ स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। ये सभी स्वयंसेवकों में परस्पर मेलजोल, प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का वातावरण रहना चाहिए और आपस में बातचीत और चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद सामूहिक रूप से प्रार्थना का उच्चारण करना चाहिए, वो भी पूरे श्रद्धा भाव से। इसके बाद जो हमारा पवित्र प्रतीक है, जो भगवा ध्वज है, उसका नम्रतापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। एक स्वयंसेवक को अपने ध्येय का स्मरण रहना चाहिए। हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्री तट तक जितने भी पवित्र स्थल हैं, प्रत्येक स्थल से किसी न किसी महापुरुष की विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। उन विशेषताओं में जो गुण प्रकट हुए हैं, हमें वे देखने चाहिए कि वे गुण हमारे अंदर हैं या नहीं, और उन गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए और उसके विपरीत अवगुणों को दूर रखना चाहिए। यह एक स्वयंसेवक का नित्य न्यूनतम कार्य है। इसके अतिरिक्त उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे वो जहाँ रहता है वहाँ अनेक घर होते हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं। उसे ये बस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि उसके पड़ोसियों को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ या दुख तो नहीं है। उसे उनकी सहायता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यही पड़ोसी का धर्म भी है। अतः पड़ोस धर्म का पालन करने हेतु उनके घरों में जाना, उनसे बोलना, मिलना और प्रेम व स्नेह का वातावरण बना रहना चाहिए। अतः जब हम प्रेम व स्नेह और आत्मीयता का वातावरण सभी पड़ोसियों से बनाकर चलेंगे, तभी उनमें से हमें संघ कार्य के लिए स्वयंसेवक प्राप्त होंगे। परंतु यदि कोई सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धि के बल से दूसरे को संघ कार्य की अच्छाई गिनाकर उसे अपने संग ले आऊँगा, तो ये उसकी भूल है। वाद विवाद और चर्चा से हम किसी को निरुत्तर कर सकते हैं। हो सकता है वह हमारी बात मान भी जाए और अपनी पराजय स्वीकार कर ले, परंतु वो कार्य पर आएगा, ये नहीं होने वाला। इसलिए वाद विवाद में बुद्धि का प्रयोग अवश्य होता है, परंतु इस प्रकार किया जाए तो वह उपकारी नहीं परंतु अपकारी हो जाता है। इसलिए बुद्धिवाद नहीं चाहिए। ये इन सब बातों को एक स्वयंसेवक को ध्यान रखना चाहिए और अपना नित्य कार्य करना चाहिए। इस कार्य करने के लिए असाधारण होने की आवश्यकता है ही नहीं, परंतु एक स्वयंसेवक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उसे हमेशा विश्वास का पात्र बना रहना चाहिए। दूसरा, समाज का कष्ट उठाने के लिए उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए, वो भी पूरी स्फूर्ति के साथ। तीसरा, संघ कार्य के प्रति उसे प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और स्वयं भी निर्दोष रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को शाखा में आने को कहें और खुद ही गोता लगाकर सिनेमा चले जाएं। इससे कोई और हमारी बात क्यों सुनेगा और क्यों आएगा? इसलिए स्वयंसेवक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे संघ का जिन्होंने निर्माण किया है, उनके आदर्श हमारे सामने हैं। उनके चरित्र बेहद ही विमल चरित्र थे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपना चरित्र भी बेहद स्वच्छ और शुद्ध बनाना चाहिए। एक स्वयंसेवक को न केवल अपने नगर, अपनी शाखा, अपितु पूरे अखिल समाज में प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का वातावरण बनाना चाहिए।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्वयंसेवक को इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा राष्ट्र है, पूरा अखिल समाज मेरा है। मेरी भूमि पर मेरा राष्ट्र सदैव सर्वसमर्थ, सर्वसंपन्न और सर्वभवन संपन्न रहना चाहिए। मेरा राष्ट्र पूर्ण स्वाभिमानी बनकर पूर्ण सारे संसार के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।